नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती। आपका मैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, यूपीएससी ने जनरल इलेक्शन को देखते हुए आपका जो प्रारंभिक परीक्षा 26 मई को प्रस्तावित था उसे पोस्टपोन्ड कर दिया है और अब यह 16 जून को होगा। यानी कि आप यह कह सकते हैं कि आप एक टाइम मशीन में सवार हो जाइए और वह टाइम मशीन जो है कुल मिलाकर के 20 दिन आपको पीछे ले जाएगा। तो आप देखेंगे कि आज के तारीख से आपके पास तकरीबन कह सकते हैं कि 90 दिन का फिर से समय बच गया है, यानी कि कुल मिलाकर के 3 महीना है। अब इस 3 महीना में आपके लिए ज़रूरी यह हो जाएगा कि आप हार्ड वर्क तो करें, लेकिन उसके साथ साथ आप स्मार्ट वर्क जरूर करें, क्योंकि यही आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा। तो आज के इस लेक्चर में हम यही चर्चा करेंगे कि आप वो क्या रणनीति अपनाएं जो प्रीलिम्स परीक्षा में आप पूरी तरह से ये सुनिश्चित हो जाएं कि आपका सिलेक्शन हो रहा है, आपने कट ऑफ को क्लियर कर लिया है और इस परीक्षा के अगले चरण यानी कि मेंस तक आप पहुंच जाए। चलिए तो इस पर बात करते हैं। इसको मैंने 3 पोर्शन में बांट दिया है। 3 पोर्शन कहने का मतलब है, एक जो हम बात करेंगे वह जीएस का पेपर 1 को लेकर के बात कर लेंगे, ठीक है। दूसरा, चूंकि आप जानते हैं सीसेट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है पिछले कुछ वर्षों में, इसीलिए सीसेट पर अलग से हम बात करेंगे। और एक बात और, चूंकि प्रिपरेशन के दौरान क्या होता है, छात्रों का रूटीन बहुत खराब हो जाता है। कोई जो है मॉर्निंग पर्सन होते हैं तो कोई निशाचर प्रवृत्ति के हो जाते हैं, यानी कि रात भर जग के पढ़ते लेते हैं। लेकिन परीक्षा अब नजदीक है, उसके हिसाब से वह जो एक दिन कयामत का दिन होने वाला है, यानी कि अब 16 जून को, उसके हिसाब से अब आपको अपने आप को ढालना पड़ेगा। तो स्वास्थ्य को लेकर के भी हम थोड़ा सा बात कर लेंगे, ठीक है। देखिए, अब सबसे पहले इसको समझ लीजिए, आपका जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है यूपीएससी का, यह क्या है, क्वालिफाइंग नेचर का है। यानी कि जितना कट ऑफ आपको चाहिए, केवल आप कट ऑफ तक पहुंच जाते हैं तो आपका मामला बन जाएगा। कट ऑफ मान लीजिए अगर जाता है 110 मार्क्स, ठीक है, तो आप 110 के बाद चाहे 150 ही क्यों नहीं ले आते हैं, आपके लिए यह निरर्थक हो जाएगा। निश्चित तौर पर कोशिश तो यही होनी चाहिए कि जितना अधिक से अधिक हो सके, लेकिन पहली जो प्राथमिकता हमारी होनी चाहिए वह है कट ऑफ। जितना भी कट ऑफ जाता है, मान के चलते हैं 110। कुल मिलाकर के ये कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि किस पोर्शन पर अधिक ध्यान देना है, कहाँ पर अब ज़्यादा रणनीति बनानी है, कहाँ पर ज़्यादा रिवीजन करना है, मतलब कुल मिलाकर स्मार्ट वर्क की जो मैंने बात की थी। अब यहाँ पर पहले पोर्शन पे हमने बात किया है वह है रिवीजन। कहने का तात्पर्य है कि चूंकि समय अब कम है, केवल 90 दिन है, उंगलियों पर गिन सकते हैं, इसीलिए यहां से आपको एक बात ध्यान रखना है कि कोई भी नया चीज पढ़ने से अब बचना है जब तक कि बहुत बड़ा अपडेट ना आ जाए। जैसे कि अभी हाल ही में सीएए का अपडेट आ गया था, है ना, होम मिनिस्ट्री ने अधिसूचना जारी कर दिया। तो ठीक है, हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, सीए 2019 में ही आ चुका था, ठीक है, तो हमारे पास पहले से जानकारी थी, केवल अभी ये लागू हो गया, धरातल पे आ गया। तो इस तरह का बहुत बड़ा यदि कुछ अपडेट आता है अगले 10 दिनों में, 15 दिनों में, तो उतना पढ़ लेना है, नहीं तो आप जितना पढ़ चुके हैं आपके लिए वह सफिशिएंट है। ध्यान रखना है, 50 क्वेश्चन भी यदि आपका सही हो जाता है, ध्यान रखना है 50 से 55 क्वेश्चन तक, तो मान के चलिए कि आप मेंस लिख पाएंगे, ठीक है। तो इसके हिसाब से ही तैयारी आपको करनी है, यानी कि रिवीजन मेन हो गया है। की पॉइंट जो है वह है रिवीजन। जितनी बार भी आप रिवीजन कर सकते हैं, आपने जितना पढ़ लिया है उस पर विश्वास कीजिए, लगातार आप पन्ने को पलटिए, जहां भी आप रिवीजन कर सकते हैं, जो भी पोर्शन आपको कमजोर लगे उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। अब यहां पर मैंने बात किया है पर्टिकुलर टॉपिक्स को लेकर के। देखिए, यूपीएससी के एग्जाम में वैसे तो आप किसी भी टॉपिक को छोड़ करके नहीं जा सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों में यूपीएससी ने यह दिखा भी दिया, क्योंकि यूपीएससी अवार्ड वगैरह से प्रश्न नहीं पूछा करती थी, यूपीएससी स्पोर्ट्स से प्रश्न नहीं किया करती थी, लेकिन पिछले 2 वर्षों ने यूपीएससी ने ऐसा करके दिखाया है। कहते हैं कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, ठीक उसी तरह यूपीएससी अनिश्चितताओं का परीक्षा है। कुछ भी पूछा जा सकता है जो भी इस नील गगन के नीचे है, और नील गगन को साथ लेकर के यूपीएससी आपसे कुछ भी पूछ सकती है। तो छोड़ के तो कुछ भी नहीं जाना है, लेकिन कम समय है, 90 दिन है, पीछे आपकी पूरी तैयारी है, इसलिए जरूरी हो जाता है कि इस 90 दिन में उन टॉपिक को अधिक पढ़ा जाए जो कि आपको लगता हो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर ही देखिएगा, सभी सब्जेक्ट का आपको बता दिया गया है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, विगत वर्षों में कौन से पोर्शन से अधिक प्रश्न पूछे गए हैं, कितने मार्क्स के, उसके हिसाब से आप उसको तैयार कर लीजिएगा। तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जहां पर आप देखेंगे कि उस पोर्शन से लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं,
जैसे कि मैं आपको बताऊं प्लेसेस इन न्यूज, तो प्लेसेस इन न्यूज से निश्चित तौर पर एक दो प्रश्न रहता ही रहता है, तो आप उसे छोड़ करके नहीं जा सकते। उदाहरण के तौर पर मैंने बताया, जैसे कि मान के चलते हैं पॉलिटी की मैं बात करता हूं। अब पॉलिटी में देखेंगे इलेक्शन का टाइम है, तो जाहिर सी बात है चुनाव आयोग से संबंधित जो मुद्दे होने वाले हैं, है ना, इलेक्शन कमीशन से संबंधित जितने भी मुद्दे हो सकते हैं उसको आप तैयार करके जाइए। अभी आपने देखा कि 2 चुनाव आयुक्त नए नियुक्त किए गए हैं, तो क्या सब प्रोसेस है, याचिका इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, ठीक है, क्योंकि सीजीआई को उसमें शामिल नहीं किया गया था। तो कुल मिलाकर के मैं एक हिंट दे रहा हूं कि किस तरह से आपको चीजों को तैयार करना है, ठीक है। कोई बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, आपको लगता है कि इस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, ये पोर्शन आ सकता है विभिन्न सब्जेक्ट में, तो आप उसको तैयार करके अच्छे से चले जाए। जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे आप पढ़ रहे हैं, अब सरकार ने कुछ योजना के बारे में बताया कि बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली गई है, या जैसे बजट पढ़ रहे हैं उसमें सरकार ने किसी बड़ी योजना की घोषणा की है, तो उसको आप अच्छे से तैयार करके जाइए। यही कहने का यहाँ पर तात्पर्य है कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको लगता है तो उस पर थोड़ा सा अधिक फोकस कर दीजिए, हो सकता है कम पढ़ करके आप वहां से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अब यहां पर मैंने बात किया मैप्स और लोकेशन को लेकर के। देखिए, जब भी आप लोकेशन मैप्स को पढ़ें, प्लेसेस इन न्यूज को पढ़ें, तो आपके पास एटलस जरूर होना चाहिए। एटलस के माध्यम से आप इसकी तैयारी करें। आप विगत वर्षों के प्रश्न पत्र को देखिए, यूपीएससी के नेचर को समझने के लिए, यूपीएससी के नब्ज को टटोलना है, तो आपको प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र को देखना पड़ेगा। वहीं से हिंट मिल जाता है कि यूपीएससी चाह क्या रही है। हर वर्ष 1-2 प्रश्न जो है प्लेसेस इन न्यूज से पूछा जाता है, इसलिए इस पोर्शन को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप जानते हैं एक एक मार्क से जो है आप बाहर हो जाते हैं, ठीक है, और 1-2 साल बर्बाद हो जाता है। इसलिए यहां से अगर मान लीजिए 2 क्वेश्चन भी आ जाता है, अब 2 क्वेश्चन कैसे आ सकता है, संभव है एक क्वेश्चन जो है वह आपको प्लेसेस इन न्यूज से डायरेक्ट पूछ ले कि कोई जगह है वो कहां है, ठीक है, किसी सी का लोकेशन पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, और दूसरा हो सकता है आईआर में एक लोकेशन पूछ ले, ठीक है, विभिन्न जगह चर्चा में बना रहता है, या एक ही प्रश्न पूछे तो 2 मार्क्स का तो हो गया, तो आपको कम पढ़ करके ज्यादा मार्क्स यहां से मिल सकता है। इसीलिए ये पोर्शन आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए पूरी तरह से, ठीक है। और जब यहां आप करेंगे ना तो दोनों ही आधार लेकर के चलेंगे। यहां पर देखिए, आप एक इंडिया का जो भी ऐसा स्थान जो चर्चा में रहा है पिछले कुछ दिनों में, और दूसरा वर्ल्ड लेवल पे आपको ये करके चलना है। उसके बाद यहां पर आता है एजेंसी, इंस्टीट्यूट, रिपोर्ट्स और इंडेक्स, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हाल ही में अभी आया है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024, तो अब आपको चाहिए कि इसको एक नज़र डाल लीजिए कि पहले नंबर पर कौन सा देश रहा, ठीक है। जैसे फिनलैंड पहले नंबर पर रहा, तो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि पहले नंबर पर फिनलैंड रहा। जैसे कि भारत का क्या स्थान है, इंडिया का इस बार का जो रिपोर्ट है उसमें 126वां स्थान रहा है, तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि 126वां रहा है। तो कुल मिलाकर के कुछ चीज़ें जो है आपको पता होना चाहिए। अब ये जो जैसे कि एजेंसी की बात करेंगे, इंस्टीट्यूट की बात करेंगे, रिपोर्ट की बात करेंगे, ठीक है, इंडेक्स की बात करेंगे, ये यूपीएससी का फेवरेट जोन हुआ करता है। यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, आप हर साल देख लीजिए 1-2 प्रश्न आएगा, ठीक है, और वह प्रश्न बहुत कठिन नहीं होता है, थोड़ा सा फैक्ट होता है, थोड़ी सी जानकारी होती है, आपको पता है, आप आराम से उस प्रश्न का समाधान ढूंढ ले जाएंगे। कई बार लोग कहते हैं कि एलिमिनेशन प्रोसेस से निकाल लेंगे। देखिए, एलिमिनेशन प्रोसेस जो होता है वो कोई जादू का खेल नहीं है, दरअसल वो नॉलेज बेस्ड ही काम है। जब तक आपको जानकारी नहीं होगा आप एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। तुक्के लगाने का चीज नहीं है, वो कैलकुलेटेड रिस्क लेने की बात है वहां पर, इसीलिए नॉलेज की प्राथमिकता वहां भी है, ठीक है। तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। लिस्ट आपने बनाया ही होगा, उसके फैक्ट को थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। और कई बार क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि लिखते चलते हैं साथ में, तो यदि आपकी भी प्रवृत्ति ये है तो निश्चित तौर पर ये कीजिए, आपके लिए ये ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। चलिए, दूसरी बात, यहां पर एक चीज यहां पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है बजट इकोनॉमिक सर्वे। अब यहां पर मैं अलग से चर्चा क्यों कर रहा हूं बजट और इकोनॉमिक सर्वे का, देखिए, चूंकि इस बार जो है सरकार का के द्वारा जो पेश किया गया है वह अंतरिम बजट रहा है, और जब ये आप जाएंगे ये एग्जाम देने के लिए, यानी कि 16 जून को, तब तक ये तय हो जाएगा कि नई सरकार कौन सी आने वाली है, यानी कि उसके बाद आपका परीक्षा होने वाला है। यह जो अंतरिम बजट है यह महत्वपूर्ण होने वाला है। यूपीएससी के मन में आए कि अंतरिम बजट है, 5 साल पर एक बार आया करता है, क्यों ना इसी से संबंधित एक प्रश्न पूछ लिया जाए, या फिर बजट से संबंधित एक प्रश्न पूछ लिया जाए, या फिर इकोनॉमिक सर्वे से एक प्रश्न पूछ लिया जाए। तो संभव है इस बार यहां पर, वैसे तो हर साल के लिए प्रीलिम्स की जो परीक्षा होती है उसके लिए ये पोर्शन इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इस बार इसकी भूमिका और ज्यादा बढ़ने वाली है, तो आपको इसे ध्यान में रखना है। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज हो सकता है,
मैं अभी तक जितनी भी बातें बताया हूं उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीजें जो हो सकता है वो है टेस्ट। क्योंकि यहां पर 90 दिन आपके पास है, तो हो सके तो पर डे एक टेस्ट तो जरूर दीजिए। यदि मान लीजिए एक टेस्ट नहीं दे पाते हैं, आपको लगता है इतना संभव नहीं हो पाएगा, चूंकि रिवीजन भी करना है, बहुत सारी चीजें छूट रहा होगा, आपको कवर करना है, हो सकता है तो कम से कम आप एक मोटे तौर पर एक यहाँ से अनुमान बना लीजिए कि मुझे यहाँ पर कम से कम 50 टेस्ट देने हैं बचे हुए 90 दिन में। केवल टेस्ट देना यहाँ आपका टेस्ट दे करके काम नहीं हो जाएगा, आपको करना क्या है, इसका मूल्यांकन करना है, और मूल्यांकन बहुत ईमानदारी के साथ करना है। सिर्फ ये नहीं जान लेना है कि टेस्ट में कौन सा प्रश्न गलत हो गया, कौन सा सही हो गया, कट ऑफ निकाल लिए, हाँ हम पास हो रहे, नहीं। टेस्ट इसलिए नहीं दिया करते हैं, टेस्ट देते हैं कि हम अपना रणनीति समझ सके, हम ये समझ सके कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ, कौन सा चीज़ें सही हो रहा है, कहाँ मैं तुक्का मार के निकला हूँ, ठीक है। इन सब चीज़ों पर आपकी नज़र होनी चाहिए। यहीं से ये आपको पता चल जाएगा कि कौन आपका स्ट्रॉन्ग जोन है और कौन सा पोर्शन जो है वो वीक है, उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। टेस्ट के मूल्यांकन में इत्मीनान से 1-2 घंटे का समय आप दे सकते हैं। आप कहेंगे 1-2 घंटे, बिल्कुल, क्योंकि यही वो चीज़ है जो अब आपको आगे ले जाएगी, ठीक है। इसलिए 1-2 घंटे, इससे ज़्यादा भी समय यदि आपको लगता है तब भी परेशान होने की बात नहीं है। दूसरी बात, टेस्ट जब दे लिए उसके बाद आपको ये नहीं करना है कि टेस्ट के जो टेस्ट आपने दिया उसको कहीं कमरे में फेंक दिया, नहीं। इन सभी दिए हुए टेस्ट का आपको रिवीजन भी करना है, और उसके लिए आप लास्ट वीक या 15 दिन का जब समय बचेगा तब एक समय निकाल लीजिएगा कि आखिरी 15 दिन में दिए हुए सभी टेस्ट को मुझे रिवीजन कर लेना है। टेस्ट देते हुए 2 बातों का ध्यान रखिए। अब क्या है उसमें, देखिए, एक तो टेस्ट आप दे सकते हैं कि पोर्शन वाइज, यानी कि टॉपिक वाइज दे सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो आपने एक टेस्ट दिया जिसमें फंडामेंटल राइट्स आ गया, फंडामेंटल ड्यूटी आ गया और डीपीएसपी आ गया, ठीक है, और आगे दूसरे पोर्शन का टेस्ट दे रहे हैं, तो इस तरह के हो गए टॉपिक वाइज। दूसरा एक टेस्ट होता है जो कि फुल टेस्ट होता है, ठीक है। तीसरा एक टेस्ट हो सकता है, इस फुल टेस्ट में क्या है, जीएस के जितने पेपर हैं सब आ गया, और एक हो जाएगा जो कि सब्जेक्ट वाइज होता है, यानी कि सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज और फुल टेस्ट, 3 तरह से टेस्ट लगाइए आप, ठीक है, और इसके आधार पर मूल्यांकन कीजिए, तब जाकर के आप समझ पाएंगे कि आपकी कमजोरी कहाँ है, किस तरह से आपको आगे रणनीति बनाना है, कैसे एग्जाम भवन में आपको परफॉर्म करना है। इतना मामला समझ में आ गया। अब मैंने पहले भी कहा था कि यूपीएससी के नब्ज को समझने के लिए आपको यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उस पर ध्यान दीजिए। देखिए, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि यूपीएससी क्या आपसे पूछना चाह रही है, ठीक है, आपसे उम्मीद क्या है यूपीएससी की। यूपीएससी कभी ये नहीं करेगी कि क्वेश्चन को रिपीट कर दे, कभी नहीं करेगी यूपीएससी। आप पलट के देख लीजिए, कभी ऐसा नहीं मिलेगा प्रीवियस में। फिर आप कहेंगे क्यों कह रहे हैं पीवाईक्यू करने के लिए, वह इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि यूपीएससी भी ये काम खूब करती है कि वह टॉपिक्स को रिवाइज कर देती है। आप विगत वर्षों के प्रश्न पत्र को सही से मूल्यांकन कीजिएगा, सही से समय देकर के आप समझ पाएंगे कि क्वेश्चन तो रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर टॉपिक रिवाइज हो कर रहा है, रिपीट मार रहा है टॉपिक को। जैसे कि आप देखेंगे, आपको मैं एक उदाहरण के तौर पे बता देता हूँ। चलिए पॉलिटी का ही लेते हैं। 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। पंचायती राज की बात की गई, नगर निगम की बात की गई। आपको मैंने एक टॉपिक दे दिया है बस ये, ठीक है। आप मेरे लेक्चर देखने के बाद तुरंत इसे नोट कीजिए और विगत वर्षों के प्रश्न पत्र को देखिएगा यूपीएससी इस टॉपिक को कितनी बार रिवाइज कर चुकी है। फिर देख लेते हैं फंडामेंटल राइट्स को लेकर के, देख लेते हैं डीपीएसपी को देख लेते हैं। आप देख लीजिएगा यूपीएससी कितनी बार इन सब चीज़ों को पूछ चुकी है। मॉडर्न हिस्ट्री में स्वतंत्रता संग्राम का जो आंदोलन का पोर्शन है, जरा उस पर नजर डालिएगा। आप देख पाएंगे कि पूरे इतिहास में सबसे ज्यादा प्रश्न वहां से पूछे जा रहे हैं। इसका मतलब आप समझ पाएंगे, ये प्रीवियस ईयर आपको हिंट देता है कि ज्यादा कहां पर जोर देना है, आपको किस पोर्शन पर अधिक ध्यान देना है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए साइंस टेक पढ़ रहे हैं तो साइंस टेक में आप देखेंगे बायोटेक से ज्यादा प्रश्न आते हैं, डिफेंस से प्रश्न आ सकते हैं आपसे, ठीक है। तो इन सब चीजों पर अधिक फोकस आपको करने की आवश्यकता है। अब यहां पर देखिए, आपने टेस्ट दे दिया है, आपने प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र जो है उसका मूल्यांकन कर लिया, उसके बाद आपको चीजें पता चल गया। क्या पता चल गया कि आपका वीक पोर्शन कौन सा है, आपका स्ट्रॉन्ग जोन कौन सा है। तो जो भी वीक पोर्शन है या जो वीक टॉपिक है उस पर थोड़ा सा अधिक समय देने की आवश्यकता है। इसके लिए क्या कर सकते हैं आप चाहें तो सिनॉप्सिस बना सकते हैं, यानी कि एग्जाम भवन में जाने से पहले 2-4 दिन पहले क्या कर सकते हैं आप कि जो जो वीक पोर्शन आपने देखा है उस पर थोड़ा सा शॉर्ट नोट बना लीजिए। या तो पहले से बना हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पूरे सब्जेक्ट का बनाना नहीं है, अब उतना वक्त नहीं बचा है, केवल वीक पोर्शन का सिनॉप्सिस बना लीजिए ताकि
आखिरी सप्ताह में एक बार अपने वीक पोर्शन को रिवाइज कर सके आप बस, ठीक है। इतना से आपका काम देखेंगे चल जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, जो आप सभी पूछा करते हैं कि सर एक चीज जो सबसे ज्यादा परेशान करता है वह है करंट अफेयर्स, है ना, कि करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें। इसके लिए यूपीएससी के नेचर को समझिए आप। यूपीएससी क्या करती है, अगर विगत वर्षों के प्रश्न पत्र को देखेंगे, कई बार तो ज्यादा प्रश्न आता है, लेकिन अगर उसको छोड़ दे तो 10 से 15 प्रश्न देखेंगे आप, ये क्वेश्चन की संख्या है, करंट अफेयर से आता है। लेकिन क्या ये करंट अफेयर्स वाकई रहता है? आप देखेंगे यूपीएससी इसको स्टैटिक पोर्शन के साथ जोड़ करके पूछती है, ठीक है। यानी कि जो पोर्शन पहले, जैसे सीए हुआ मान लीजिए, अभी चर्चा में आया, लेकिन सीए तो 2019 से चर्चा में बना हुआ है, ठीक है, अभी उसकी अधिसूचना आई है। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे यूपीएससी जो है करंट अफेयर्स भी जो पूछ रही है, जो टॉपिक चर्चा में बना हुआ है और उसके बेस पर पुराने प्रश्न पूछ ले रही है। तो कुल मिलाकर के आपको ध्यान में रखना है कि पूरे 1 साल में या 1.5 साल में कौन कौन सा मुद्दा रहा है जो चर्चा में बना हुआ है। और करंट अफेयर्स के लिए सभी सब्जेक्ट को तो पढ़ना है नहीं, जैसे पॉलिटी पढ़ना है, इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी को एक साथ पढ़ लीजिए, इकोनॉमी को पढ़ना है, आईआर को पढ़ना है, साइंस टेक को पढ़ना है, साइंस टेक में भी टेक वाले पोर्शन को ज़्यादा पढ़ना है, प्लेसेस इन न्यूज़ को थोड़ा सा देख लेना है। बस इन सब चीज़ों को देख लेंगे, रिपोर्ट थोड़ा देख लेना है, इंडेक्स, ऑर्गेनाइजेशन, इन सब चीज़ों से करंट अफेयर्स ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है। तो थोड़ा सा बस इसको देख लेना है। अब इसके लिए क्या करना है, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप जाकर के देखिएगा, आपको प्रीवियस ईयर का, पिछले 1 साल का सभी सब्जेक्ट का मंथली आपको डिस्कशन कराया जा रहा है। कई बार हम उस चीज़ को पढ़ते हैं ना तो बहुत कैच नहीं कर पाते हैं, लेकिन कोई वीडियो लेक्चर देख लेते हैं, कोई सामने से आके समझा दे आसान भाषा में। क्योंकि मान लीजिए मैं अगर आपको समझाने आया हूं करंट अफेयर, तो मैंने जाहिर सी बात है उस पर काफ़ी स्टडी किया है, रिसर्च किया है, मेहनत किया है, तब मुझे समझ में आया है कि अच्छा ये पोर्शन आपके लिए ज़रूरी हो सकता है, इतनी बातें आपको बता देनी चाहिए। तो आपने क्या कर लिया, आप जो मेहनत कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, और आपने मेरे मेहनत से भी लाभ उठा लिया। तो ये करना है आपको। ये इसी यूट्यूब चैनल पे आप देखेंगे हम लोग क्या कर रहे हैं, अप्रैल 2023 से सभी सब्जेक्ट का जो कि करंट अफेयर्स जिससे आ सकता है उसका मंथली आपको मिल रहा है, मंथली वीडियो ला रहे हैं, उसमें सभी सब्जेक्ट का दे दिया जाएगा। जैसे पॉलिटी का अप्रैल का जितने टॉपिक इंपॉर्टेंट रहे थे सब दे दिया जाएगा, ज्योग्राफी का जो है इंपॉर्टेंट पोर्शन रहा था अप्रैल 2023 का पूरा टॉपिक दे दिया जाएगा। ये पूरे 1 साल का आपको करा दिया जाएगा। इसके करने के बाद मुझे नहीं लगता कि कुछ भी ऐसा पोर्शन बच जाएगा जहां पर यूपीएससी की नजर जा सकती है, ठीक है। तो आपको इस हिसाब से तैयार करना है। दूसरी बात, संभव है आपने करंट अफेयर्स का नोट्स बनाया होगा, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। जो जो टॉपिक ज्यादा चर्चा में रहा है करंट अफेयर्स में देखेंगे, उसके स्टैटिक पोर्शन को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से नहीं पूछती है, उसके इर्द गिर्द जाकर के प्रश्न करती है। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे, आप इतने चीजों को कर लेते हैं। इस बार जो है, वैसे देखिए पॉलिटी का महत्व हमेशा रहता है, लेकिन इस बार जो है चुनावी साल है और काफी उठापटक देखने को मिला है, जुडिशियरी में भी आप कह सकते हैं, विधायिका में भी, कार्यपालिका में भी, इसीलिए पॉलिटी सब्जेक्ट इस बार ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करके इन सब चीज़ों को आप जाइएगा। चलिए अब दूसरे पोर्शन पर चलते हैं और सीसेट को देख लेते हैं। सीसेट बहुत समस्या माना जाता है, आप सभी जानते हैं, आप सभी परेशान रहते हैं कि सीसेट पिछले कुछ वर्षों में परेशान करता रहा है। देखिए ये भी 200 मार्क्स का होता है और इसको पास करने के लिए अगर आप देखेंगे तो कितने 66 मार्क्स लाना होता है और इसमें 80 क्वेश्चन रहता है। 1/3 आपको ये नेगेटिव मार्किंग, इसके लिए गलत करते हैं तो 1/3 आपको कीमत चुकाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के 200 में 66 मार्क्स आपको लाना है। अब यहां पर देख लेते हैं कि सीसेट में सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। मैथ्स, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। अब इसमें अगर मोटे तौर पर देखेंगे तो आपसे ये एप्टीट्यूड जानना चाहता है, लॉजिकल रीजनिंग रहता है, एनालिटिकल अप्रोच आपकी टेस्ट करना चाह रही है यूपीएससी। मूल बात को समझिए कि यूपीएससी की डिमांड क्या है, ठीक है। ये कहना या हायतौबा मचाना कि सीसेट बहुत कठिन हो रहा है, मैं समझता हूँ बहुत जो है बुनियादी बात नहीं है। अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है आप में एनालिटिकल अप्रोच होना चाहिए, आपकी लॉजिकल रीजनिंग स्ट्रांग होना चाहिए, आपका एप्टीट्यूड मजबूत होना चाहिए, तभी जाकर के आप नीति निर्माण कर पाएंगे। समय के साथ चैलेंजेस बढ़ता जा रहा है, अब देख रहे हैं पूरी दुनिया में, तो उसके हिसाब से प्रशासक को भी वैसा ही तैयार होना पड़ेगा, ठीक है। तो करना क्या है, स्ट्रेटेजी बनाइए। ये 3 सब्जेक्ट है, मैं मान के चलता हूँ किसी भी स्टूडेंट का संभव है 3 सब्जेक्ट अच्छा ना हो, किसी का मैथ अच्छा ना हो, किसी का रीजनिंग नहीं, किसी का कॉम्प्रिहेंशन नहीं, ठीक है। तो कोई 2 सब्जेक्ट तो बेहतर हो सकता है। जो सब्जेक्ट मान लीजिए आपका स्ट्रांग है उसको और बेहतर कर दीजिए, आपके पास 90 दिन का समय बचा हुआ है।
और जो पोर्शन आपको लगता है कि आपका कमजोर है, उस कमजोर पोर्शन को कमजोर मत रहने दीजिए, बस क्या कीजिए, एवरेज बना दीजिए। इतना कर लीजिए कि उसमें से कुछ प्रश्न आप कर ले जाएंगे, ठीक है। तो उसके आधार पर आप देखेंगे कि आप यहां पर 66 मार्क्स लाने में कामयाब हो जाएंगे और जो कट ऑफ इसका है 66 मार्क्स का, आप वो क्वालिफाई कर ले जाएंगे, तो आप अगले चरण में चल जाएंगे। तो सीसेट के लिए ये चीज बहुत जरूरी है कि तीनों सब्जेक्ट के साथ जाकर के सर नहीं टकराइए, स्मार्ट वर्क कीजिए। आप देखिए कि आप कहां पर ज्यादा स्ट्रांग है। बहुत भावुक होकर के नहीं लग जाना है कि मेरे से मैथ नहीं बन रहा है, कैसे नहीं बनेगा, मुझे तो आईएएस बनना है। नहीं, 2 पोर्शन और है मैथ में से। कोशिश कीजिए, अगर यहां पर देखेंगे 22 से 25 प्रश्न पिछले 1-2 वर्षों में पूछा जा रहा है, थोड़ा सा पोर्शन बढ़ा दिया है, तो आपको क्या करना है, आप इतना कर लीजिए कि 10 क्वेश्चन यहां से निकाल लीजिए, ठीक है। अब इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, उसको देख लीजिए और रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन के सहारे आगे बढ़ जाइए। इस तरह से स्ट्रेटेजी बनानी होगी और 90 दिन काफी होता है यहां से ये करने के लिए। देखिए, इसके अलावा यहां पर भी टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 90 दिन बचा हुआ है, मैं कहूंगा सीसेट को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए। कम से कम 30 टेस्ट लगाइए और 30 टेस्ट में भी आपको यही करना है कि आपको क्या करना है, सब्जेक्ट वाइज भी देखना है, आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज भी आप कर सकते हैं, और आपको क्या करना है, फुल टेस्ट लगाना है। और फिर इन चीजों का क्या करना है, इवैल्यूएशन करना है, ठीक है। और इसको इवैल्यूएट करने के लिए आप आराम से 1-2 घंटे समय लीजिए। मैं बिल्कुल भी जल्दीबाजी करने कहीं नहीं रहा, क्योंकि आप 1-2 घंटे यहां लगाएंगे ना, तो आखिरी में जो एग्जाम का 2 घंटा होगा, आप उसमें देखेंगे कि एकदम निश्चिंत होकर के आप काम कर पाएंगे, आप प्रश्नों का समाधान कर पाएंगे। तो ये मामला यहां पर समझ में आ गया, ठीक है। यानी कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यही बात की जा रही है, इसलिए मैं बार बार कर रहा हूं टेस्ट देने के लिए आपको। अब जो आखिरी चीज आ जाता है वो है हेल्थ को लेकर के। तैयारी के दौरान जितने भी छात्र जहां भी रह रहे हैं, आप देखेंगे उनका रूटीन खराब हो ही जाता है, और ये कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। सभी का अपना अपना नेचर होता है, कोई मॉर्निंग पर्सन है, कोई निशाचर है, रात में पूरी रात जग करके वो पढ़ता है, ठीक है। सबका अपना अपना है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, सभी को एग्जाम एक ही शेड्यूल में जाकर के देना है, सभी के लिए एक ही टाइम दिया जाएगा। जैसे कि 9 बजे से आपका समय रहेगा, तो जाहिर सी बात है कई लोग होंगे कि 10 बजे दिन तक उन्हें सोना ही पसंद है, ठीक है। यहां पर 10 बजे सुबह तक वो सो ही रहे हैं और एग्जाम के दिन 9 बजे अंदर बैठना है, कलम चलने लग जाना चाहिए, तो क्या होगा, एग्जाम तो छूट जाएगा। तो अभी से क्या कीजिए, 3 महीना बचा हुआ है, थोड़ा सा अपने टाइमिंग को चेंज कर लीजिए। अभी से करेंगे तो आपका बॉडी जो है उसके लिए, माइंड जो है उसके लिए तैयार हो जाएगा। तो करना क्या है, 10 बजे अभी से ही सोना शुरू कर दीजिए। 2-4 दिन तक नींद नहीं आएगा, मोबाइल को साइड में रखिए, मोबाइल तो अभी एकदम दूर रहिए, सोशल मीडिया से तो अभी दूर ही रहना है आप लोग को, जितना हो सके सोशल मीडिया को खत्म कर दीजिए। और इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जितने भी हो सकते हैं उसको खत्म कीजिए, अपने आसपास से बाहर निकालिए, ठीक है। तो ये एक तरीका हो सकता है, 10 बजे सोइए और 5 बजे या 6 बजे जो है, अब तो गर्मी का मौसम आ गया है तो 6 बजे तक आराम से उठ सकते हैं। तो ये आपको 2-3 महीने तक, 3 महीने तक करना है, ताकि आप 9 बजे के लिए अपने आप को तैयार कर सकें, ठीक है। नहीं तो होगा क्या कि आपको एग्जाम हॉल में नींद आएगा, लिटरली मान के चलिए। बहुत सारे कैंडिडेट ये कहते हैं कि उनको नींद आने लग जाता है, माइंड जो है फुल एनर्जी के साथ काम नहीं कर पाते हैं वो, ठीक है। इसीलिए इस समस्या से बचिए, नहीं तो सभी पढ़ा लिखा चौपट हो जाएगा। तो अपने सोने के जो घंटे हैं ना, जरा उसमें भी तब्दीली कीजिए और थोड़ा सा टाइम बढ़ाइए, ये नहीं कि कम करना है। 7 से 8 घंटा प्रॉपर नींद लीजिए, भी बहुत ज़रूरी है। लंच डिनर के टाइम में भी थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत है, जो कि यहाँ मैंने बता ही दिया। इसके अलावा थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, ताकि फिजिकली आप फिट रह सकें। मेंटल हेल्थ पे बहुत ध्यान दीजिए। अभी से बहुत परेशान नहीं होना है कि एग्जाम नहीं हुआ तो क्या होगा, बहुत बड़ी दुनिया है, एग्जाम हो जाएगा आपका। यदि ये सारे चीज़ें को आप फॉलो करेंगे, आपको अपने मेहनत पर पूरी तरह से विश्वास रखना है, ठीक है। बाकी बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, टॉक्सिक लोगों से बचिए। अभी बहुत सारे लोग कहने आएंगे कि यार क्या बताऊं, बहुत अच्छा तैयारी था, यदि 26 मई को हो गया होता ना तो आईएएस बन के इस बार तो देश को अपना सेवा दे ही देना था, बहुत तैयारी गड़बड़ हो गया है। ऐसे लोगों से दूर रहिए, उनका 26 मई को एग्जाम होने वाला होता तब भी वो कुछ नहीं कर पाते, ठीक है। यदि आप सिलेक्शन लेने वाले स्टूडेंट हैं तो भीड़ से अलग निकल के अपने आप पर काम कीजिए। आपने जितनी मेहनत की है उस पर यकीन कीजिए, आप जरूर अच्छा कर ले जाएंगे। कुछ स्टूडेंट का मैं कमेंट बॉक्स में देख रहा था डिफरेंट वीडियोस में कि वे पूछ रहे थे क्या अभी जो है न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए।
मेरी आपसे सलाह है कि इस वक्त आप चाहें तो न्यूज़पेपर ना पढ़ें, आप छोड़ सकते हैं न्यूज़पेपर, ना पढ़ना चाहें तो कोई बात नहीं। कुछ स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि क्या मेंस का आंसर राइटिंग अभी कर सकते हैं। देखिए, अगर आप चाहें तो डेली एक आंसर लिख सकते हैं, हालांकि 1 महीने तक, जैसे 2 महीना और समय बचेगा, मेंस अभी लिखना छोड़ सकते हैं आप चाहें तो, ठीक है। ऑप्शनल सब्जेक्ट भी अभी आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर 1-2 क्वेश्चन का सिनॉप्सिस फॉर्मेट में आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। कुछ स्टूडेंट कह रहे थे क्या एनसीईआरटी, आपके ही प्रश्नों का जवाब दे रहा हूं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जो कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं उनसे, एनसीईआरटी करना चाहिए। देखिए, अगर एनसीईआरटी का आपने सिनॉप्सिस तैयार कर रखा है तो उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी से प्रश्न आता है, आप माने या ना माने, प्रारंभिक परीक्षा में डिट्टो एनसीईआरटी से प्रश्न आ जाया करता है, ठीक है। इसीलिए एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। पिछले 2-3 वर्षों में यूपीएससी ने ये चीज दिखा दिया है अपना तेवर। तो अगर आप सिनॉप्सिस पहले से बना रखे हैं, तैयार कर लीजिए। आपने नोट्स में अपडेट कर रखा है तो साथ ही पढ़ ही रहे हैं, नहीं तो अभी सिनॉप्सिस बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप स्टैटिक पढ़ ही रहे हैं, आपने पूरा तैयारी किया ही है, तो आप चाहें तो एनसीईआरटी को अभी थोड़ा सा छोड़ सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है, देखिए बहुत सारे आजकल तो टेक्नोलॉजी का फायदा है, मोबाइल में दिन भर रील्स देखने से अच्छा क्या हो सकता है कि आप क्या करिए, वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, है ना। वीडियो लेक्चर आप देख सकते हैं, डिफरेंट एनिमेशन वाले वीडियोज होते हैं, जैसे रामसर साइट हो गया इंडिया का, टाइगर रिजर्व हो गया, इन सब चीज़ों को आप चाहें तो देख सकते हैं। इससे क्या होता है ना कि मेमोरी जो इसकी आपकी है माइंड की, तो इमेज वाली मेमोरी जो है ना छप जाएगा माइंड में, आपको बिल्कुल सही से चीज़ें याद हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा बहुत अगर कर लें तो आखिरी दिनों में आपके लिए यह बेहद फायदेमंद हो सकता है। अंत में यही कि बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, मुस्कुराते रहना है, अच्छे से अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, खास करके मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है, टॉक्सिक लोगों से दूर रहना है। आखिरी 3 महीना है, आईपीएल होने वाला है, हर साल होता है, अगले साल भी हो जाएगा, कोई समस्या की बात नहीं है। इस बार आप प्रीलिम्स निकाल करके सिलेक्शन ले लीजिए, ड्रीम 11 पे आप टीम बाद में भी बना लेंगे। होली होने वाली है, एंजॉय करना है तो कर लीजिए थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा समय मत दीजिए, जीवन में बहुत होली आएगा, ठीक है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म करेंगे। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।